अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ एक नज़र देखकर शायद आप यकीन न करें कि ये डेजर्ट घर में इतनी आसानी से बन सकती है। आज हम बनाएंगे क्रीमी, नरम और जायके से भरपूर हलवी शलवी जो हर बाइट में लाजवाब जायका देगी। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसकी बिस्किट बेस। इसके लिए मैंने लिए हैं क्रश किए हुए बिस्किट, मेल्टेड बटर और हल्का सा इलायची पाउडर। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि बटर बिस्किट के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए। अब एक ग्लास बोल या अपनी पसंद की डिश लें और इस बिस्किट मिक्सचर को अच्छी तरह दबाकर एक बराबर लेयर बना दें। यही बेस हमारे डेजर्ट को बेहतरीन टेक्सचर देगी। अब चलते हैं इसके सबसे अहम हिस्से यानी कि क्रीमी हलवे की तरफ। एक पैन में दूध और चीनी डालकर गर्म करें। थोड़ा सा दूध पहले से ही अलग रख लें और इसमें कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह घोल लें ताकि कोई गुठली ना रहे। अगर आप तमाम अज्जा की सही मकदार नोट करना चाहते हैं तो इस रेसिपी की मुकम्मल मकदार और तमाम अज्जा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ से आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। जब दूध में हल्का सा उबाल आ जाए तो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर शामिल करें और मसलसल चम्मच चलाते रहें। चंद ही मिनट में ये मिक्सचर गाढ़ा होकर बिल्कुल कस्टर्ड की तरह तैयार हो जाएगा। अब चूल्हा बंद कर दें और इसमें नेस्ले क्रीम शामिल करें। क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें ताकि एक नहायत ही नरम, हमवार और रिच क्रीमी मिक्सचर तैयार हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है, शुक्रिया। अब इस क्रीमी मिक्सचर को बिस्किट की बेस के ऊपर डाल देंगे और चम्मच या स्पैचुला की मदद से बराबर कर देंगे। अब बनाते हैं इस रेसिपी की जान यानी कि मज़ेदार कैरामल सॉस। एक बोल में नेस्ले क्रीम, कंडेंस मिल्क, चंद ज़ाफ़रान के रेशे और हल्का सा इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़ाफ़रान को मैंने पानी में भिगोकर रखा था। दूसरी तरफ एक पैन में चीनी डालकर दरमियानी आंच पर कैरामलाइज करेंगे। जब चीनी खूबसूरत सुनहरी ब्राउन रंग अख्तियार कर ले तो उसमें एक खाने का चम्मच बटर शामिल करेंगे। बटर पिघलने के बाद एहतियात से क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर शामिल करें और लो टू मीडियम फ्लेम पर मसलसल चलाते हुए पकाएं यहाँ तक कि ये एक खूबसूरत, चमकदार और गाढ़ी कैरामल सॉस बन जाए। जब सॉस तैयार हो जाए तो इसे हल्का सा ठंडा करें, फिर क्रीमी लेयर के ऊपर आस्ता आस्ता फैला दें ताकि पूरी सतह यकसा तौर पर कवर हो जाए। अब बारी है गार्निश की। मैंने खुश्क गुलाब की पत्तियां इस्तेमाल की हैं, लेकिन आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं दरमियान में दारचीनी की एक स्टिक लगा रहा हूँ और इसके ऊपर रोजमेरी की पत्तियां लगाकर खजूर के दरख्त जैसा खूबसूरत डिजाइन बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो सिर्फ मिक्स ड्राई फ्रूट से भी इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा सकते हैं। अब इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि तमाम लेयर्स अच्छी तरह सेट हो जाए, फिर ठंडा ठंडा सर्व करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेकिंग विद जेजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।